सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। अपने स्वपथ पर, अपने कर्म पथ पर हम सदा अग्रसर होते जाएं। जीवन का जो गंतव्य है, जीवन का जो लक्ष्य हमने बनाया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम वेदवाणी को आत्मसात करते हैं तो यह वेदवाणी हमारे जीवन को सुपथ पर आरूढ़ करती है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके हमारे जीवन में जो हमारे निज कर्तव्य हैं, जो हमारा आहार विचार व्यवहार है, जो हमारा संस्कार है, उसमें दिव्यता आती है, भव्यता आती है और हम जीवन को बहुत सुंदर बना पाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें से 127वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे। पहले मंत्र का स्वाध्याय हमने किया था वृत्र का अर्दन, अर्थात जो औषधियां हैं, जो विशेष औषधि से युक्त हैं, दिव्य औषधियां हैं, उन वनस्पतियों को अपना अन्न बनाए जो हमें तेजस्वीता से युक्त करें, हमारे अंदर धारक शक्ति का विकास करें। इस अन्न से ओजस्वी बनकर हम वासनाओं को तर जाते हैं, वासनाओं को पार कर जाते हैं। हमारी वासनाएं जो हैं, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती, उनको पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं। आज दूसरे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर बात कही है, स्वादु व मधुर अन्न जो हमारे लिए जीवन है। मैं वेद मंत्र को लिखता हूँ, बहुत सरल सा वेद मंत्र है और इसको स्मरण भी कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ पहले। ओम स्वादोपितो मधोपितो। स्वादोपितो मधोपितो। स्वादो पितो मधो पितो वयम त्वा वव्रीमहे। त्वा वव्रीमहे।
अस्माकं अविता भव। अस्माकम अविता भव, बहुत सुंदर बात कही है इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के दूसरे मंत्र में। ओम स्वादोपितो मधोपितो वयं त्वा वव्रीमहे अस्माकम अविता भव। ओम स्वादोपितो मधोपितो वयं त्वा वव्रीमहे अस्माकम अविता भव। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं और विशेष हमारे लिए भोजन के प्रति कितना यह वेद मंत्र जागरूक कर रहा है उसके विषय में हम यहाँ पर समझने का इसका प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो हमारा कर्तव्य है वो अन्न देवता है। अन्न हमारे अंदर बल का, शक्ति का आधान कराता है। इसलिए कहा है कि हे पितो रक्षक अन्न, हे रक्षक अन्न स्वादो, तू स्वाद वाला है। अन्न कितना स्वादिष्ट होता है यह तो जब हम खाते हैं, उसका सेवन करते तभी हमको आनंद आता है, पता चलता है। अन्न के बिना व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता है। अन्न के बिना व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं आ सकता है। अन्न खाते हैं तो हमारे सारे अंग, सारी इंद्रियां हमारी कार्य करती हैं और अन्न के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए कहा कि हे अन्न तू स्वाद वाला है, तेरे अंदर स्वाद है और हृदय को प्रिय प्रतीत होता है। अन्न सबसे प्रिय वस्तु है व्यक्तियों की, क्योंकि अन्न के खाने से ही हमारे जीवन में कर्म करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, बोलने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, देखने सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। नहीं तो अन्न के बिना ये सामर्थ्य होते हुए भी हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर पाती हैं। अतः इस बात को हमको स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि अन्न हृदय को प्रिय प्रतीत होता है। हृदय है, वह हृदय को लाभ पहुंचाने वाला है। मधोपितो, हे अन्न तू मधुर है, स्वाद वाला है और मधुर है। औषधियों के सारभूत जो मधु शहद के समान गुणकारी है। अनेक वनस्पतियों से मधुमक्खियां जाकर के रस लेती हैं उनका, और उस रस से केवल जो गुणकारी तत्व है, जो असरकारी, बहुत ही लाभकारी है, ऐसा मधुर रस ही वह ग्रहण करती है। उसमें विष भी हो, उस पौधे में, उस फूल में, उस कली में, उस फल में, तो विष को ग्रहण नहीं करती है। वो केवल उससे अमृतत्व का ही ग्रहण करती है, उसी का ही रसास्वादन करती है और उसको अपने छत्ते में संजो करके रखती है। उससे कितना हम लाभ लेते हैं, कितने शिशु से लेकर के वृद्ध तक, 55 वर्ष की आयु में हो चाहे बचपन में हो, हम औषधि के सेवन में, और वो भी जब कोई कटु औषधि का सेवन करना हो तो शहद का प्रयोग करते हैं। इतना मधुर, इतना औषधि गुण से युक्त। ऐसे ही जो अन्न होते हैं ये भी मधुर होते हैं और औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। औषधीय
तत्व से युक्त होते हैं। इसलिए कहा है कि मधु पितो है अन्न, तू मधुर है, औषधियों के सारभूत, शहद के समान मधुर है, मधु के समान तू मधु है। ऐसे त्वा मुझे वयम, हम व व्रीमहे, हम वर्ण करते हैं, हम तेरा वर्ण करते हैं। अन्न के चुनाव में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, वह रुचिकर होना चाहिए। जब हम वर्ण करते हैं तो अपने अपनी इच्छा, अपने अपने जो जिसकी चॉइस है, जिसकी जैसी स्वाद में रुचि होती है वैसा वो भोजन ग्रहण करता है। किसी को बहुत नमकीन पदार्थ अच्छे लगते हैं, किसी को बहुत मधुर पदार्थ अच्छे लगते हैं, किसी किसी को खट्टे पदार्थ अच्छे लगते हैं, किसी किसी को जो है तीखे पदार्थ अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी रुचि होती है और उनमें हमको रुचिपूर्वक रुचिकर होना चाहिए और दूसरा मधु के समान सारभूत होना चाहिए। जो अन्न रुचिकर न होगा वह प्रसन्नता पूर्वक न खाया जाएगा। अर्थात हम यदि रुचिपूर्वक भोजन करते हैं तो खाने में आनंद हमको मिलता है और हम बहुत प्रेम पूर्वक खाते जाते हैं। लेकिन यदि किसी को किसी चीज में रुचि नहीं है, उसको बोला जाए इसको खाइए, तो उसको खाने में बहुत ही कठिनता होती है। उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसे जो नमकीन पदार्थ ज़्यादा पसंद करते हैं, तीखे जले भुने तले भोज्य पदार्थ उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको आप मक्खन खिलाइए, उनको घृत खिलाइए, उनको दूध पिलाइए, छाछ पिलाइए, तो छाछ पीते समय, दूध पीते समय उनको बहुत परेशानी होती है और वो पी नहीं पाते। उनकी अरुचि होती है कि इसको हम देखना नहीं चाहते हैं। वहीं पर जो सात्विक आहार ग्रहण करने वाले लोग होते हैं वे सात्विक पदार्थ को भर पेट खाते हैं, पीते हैं। दूध हो, मक्खन हो, मलाई हो, तक्र हो, या जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, चावल है, दाल है, सब्जी है, जो भी है, तो इसमें भी अलग अलग व्यक्ति की रुचि होती है। यदि हम औषधियों से युक्त किसी पदार्थ की बात करते हैं तो किसी को भिंडी पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को कुछ। लेकिन कई बार किसी घर में यदि करेला थोड़ा सा कड़वा होता है तो कड़वा खाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन औषधि गुणों से जो परिचित है उसके, तो वो तो उसको जरूर खाते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। कई लोगों के यहाँ यदि बन जाए तो उनको बड़ा असमंजस होता है कि आज हम खाएंगे क्या, क्योंकि माँ ने आज ये बनाया है, हम इसको खाते नहीं, पसंद नहीं है। तो ये हमारे ज्ञान के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसा पदार्थ हो और उसमें गुण कैसा है। स्वाद तो अलग है, स्वाद भी होना चाहिए और उसमें मधुरता भी होनी चाहिए। प्राकृतिक जो भी हो उसमें हमारे लिए आरोग्य ही होगा और जो अन्न रुचिकर होगा व्यक्ति उसको खाएगा ही। वह शरीर में उत्तम धातुओं का निर्माण करने वाला बनता है जो रुचि पूर्वक खाया जाता है। लेकिन जो अरुचि पूर्वक खाते हैं, जिसको जबरदस्ती कि अब तो थाली में आया है तो खाना पड़ेगा, और बहुत मुंह इधर उधर करके, नच करके, बहुत माथा सिकोड़ करके, भाव सिकोड़ करके जब भोजन करते हैं तो कितना भी हम स्वादिष्ट भोजन करें, कितना भी गुणकारी भोजन हो, हितकारी हो, लेकिन मन नहीं है, रुचि उसमें नहीं हमारी लग रही है, तो उससे हमको बल नहीं मिलेगा, उससे हमारा हित नहीं होगा। वह हमारे लिए दीर्घ काल तक का अरुचि से खाए हुए भोजन से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए भोजन करते समय हमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। भोजन कैसा बना है, रुचि वाला है, अरुचि वाला है, इसकी चिंता छोड़ करके हमको माता पिता और हमारे गुरुजन या बड़े जो हमको बताते हैं कि यह हितकारी है या अहितकारी है। कई बच्चे बोलते हैं कि दूध पसंद नहीं आता, किसी को जो है किसी प्रकार की दालें पसंद नहीं आती, या उनको चावल पसंद, अलग अलग सबकी चॉइस होती है, परंतु मिलजुल करके रहना और मिला जुला खाना,
आहार जो भी हो सात्विक आहार होना चाहिए। आहार के रूप में कोई अभक्ष्य पदार्थ, मादक पदार्थ लाए और मांस मदिरा का या अन्य जो शास्त्रोक्त नहीं है ऐसे पदार्थों को सामने रखे और बोले प्रसन्नता पूर्वक खाओ, तो ये अज्ञानता और अविवेकपूर्ण निर्णय होगा। जो सात्विक है, जो हृदय है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, रसीला है, उसको, भोजन को, उस पदार्थ को बहुत अच्छी प्रकार से खाना चाहिए। और जो प्रसन्नता पूर्वक भोजन नहीं करते, तो प्रसन्नता पूर्वक भोजन नहीं किया जाता है तो वह शरीर में उत्तम धातुओं का निर्माण करने वाला नहीं बनता है, अपितु विष सा बन जाता है, विष बन जाता है। और इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम जो भी सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, खट्टा मीठा जो भी है, हितकारी जो है उसको ग्रहण करना चाहिए। महर्षि मनु लिखते हैं कि दृष्टवा हृष्येत प्रसीदेच्च, भोजन को देख करके हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए और प्रसाद का अनुभव करें, मतलब बहुत शांति का, बहुत उत्साह का अनुभव करते हुए अन्न का ग्रहण करना चाहिए। और हे अन्न तू अस्माकम, यहाँ पर जो वेद मंत्र में कहा अस्माकम, अस्माकम अविता भव, हमारी अवरक्षणे, तो आप हमारी रक्षा करने वाले होइए। अन्न हमको रक्षित करता है, सुरक्षित रखता है, अवरक्षणे, रक्षा करने वाला भव हो जा या हो। रक्षणात्मक जो प्रोटेक्टिव भोजन ही सर्वोत्तम है। ऐसा ही भोजन दीर्घायुष्य का कारण बनता है। भोजन रुचिकर व हृद्य होना चाहिए। नीरस भोजन, रूखा सूखा, जला भुना भोजन कल्याणकारी नहीं होगा। यह भोजन मधुर होना चाहिए। औषधियों के सारभूत मधु के समान सारवान होना चाहिए। जैसे कितने प्रकार के फूलों में जाकर के मधुमक्खी बैठती है और कितना प्रोसेस उसमें करती, कितना उसका अलग अलग सोपान है, अलग अलग उसकी स्थितियां हैं, और अंत में हमको क्या मिलता है, बिल्कुल मधुर मधु जो रसीला, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो ऐसे ही रस जो हम लें, जो अन्न लें, वो बहुत ही सारभूत होना चाहिए। और यहाँ पर जो चरक संहिता में कहा कि हितासी स्यात् मितासी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान विषमसनात्, कहा कि विपरीत आहार भी नहीं लेना चाहिए। जो हितकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी भोज्य पदार्थ है, उसी का ग्रहण करना चाहिए। सदा भोजन को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और मनुष्य जितेंद्रिय बने। जितेंद्रिय होकर के विषम, जो अनियमित तथा अहितकारी भोज्य पदार्थ हैं, अहितकारी जो भोजन है, उससे उत्पन्न होने वाले रोगों और उनसे प्राप्तव्य कष्टों पर विचार करके सदा निर्धारित समय पर हितकर और मात्रा में भोजन करने का अभ्यासी बनना चाहिए। हम पदार्थ सामने आता है और जीभ के स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा जाते हैं, परिणाम क्या होगा कभी विचार नहीं करते। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं हितासी स्यात् मितासी स्यात्, हितकारी हो और हितकारी के साथ साथ परिमित हो। ऐसा नहीं कि हितकारी है तो कितना भी खाते चले जाओ और उसका कोई नाप तोल ना हो, कोई जो है क्वांटिटी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कालभोजी होना चाहिए। कालभोजी अर्थात समय पर भोजन करें। जो भी रूखा सूखा मिला है, दूसरों की रोटी को देखने से कोई लाभ नहीं है। अपने थाली में आया हुआ भोजन हमको समय पर कर लेना चाहिए। प्रभात में या मध्याह्न में या सायं में हमारा समय सुनिश्चित होना चाहिए। काल भोजी जितेंद्रियः, जितेंद्रिय हो, काल भोजी हो। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, कहा कि आरोग्य यदि पाना है तो एक बात याद रखिए कि हमको काल भोजी होना चाहिए, अर्थात समय पर भोजन करना चाहिए। कुछ भी मिले, रूखा सूखा मिले या मक्खन मलाई मिले, जो भी मिल जाए
उसको समय पर खाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो समय पर भोजन करता है, चबा-चबा के करता है और खाने से पहले उस भोजन से क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं, जो मेरे सामने पदार्थ रखा है, तो कहा कि पश्यन् रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषम अस्नात्, कि ये विपरीत जो भोजन है या जो अहितकारी भोजन है, इसको मैं ग्रहण करूं ना करूं, उसमें उसका जो भोजन या पदार्थ जो हम खा रहे हैं, हमारे शरीर पर, मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे आरोग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं रोगी तो नहीं बना देगा। अनेक बार उसका विचार करके फिर भोजन करना चाहिए। और बहुत सुंदर जो बात यहाँ पर कही है कि यदि मनुष्य भोजन में, जैसा वेद मंत्र कहता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, यही बात यहाँ पर कही है भगवान मनु ने। आयु सत्व बलारोग्यम सुखा प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विका प्रियः। कहा कि जो आयु जो है, आयु को बढ़ाने वाले हैं। आयु से तात्पर्य यह है कि हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, सामर्थ्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और रुचि को जो बढ़ाने वाले, रसीले, चिकने, घृत दुग्ध से युक्त, शीघ्र न बिगड़ने वाले और हृदय अर्थात हृदय को जो पुष्ट करने वाले, हृदय को जो शक्ति पहुंचाने वाले हैं, ऐसे पदार्थों का, सात्विक भोजन का सात्विक लोग ग्रहण करते हैं, सात्विक लोगों को ये प्रिय होते हैं, अर्थात ऐसे भोजन सात्विक कहलाते हैं। सात्विक आहार हमारा हो, सात्विक विचार हो और जीवन में सदा उन्नति के करने वाले हों। और यही बात कही है कि अस्नियात् तन्मना भूत्वा पूर्वन्तु मधुरम रसम मध्यम लम लवणो पश्चात कटु तिक्त कषायकम। बहुत सुंदर बात कही है कि भोजन करते समय तन्मय होकर के बहुत उसी में खो जाएं, फिर उस समय कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, उस समय कोई मन में विकार नहीं आना चाहिए, कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। जब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन अनुष्ठान है, भोजन ईश्वर को भोग लगाने के समान है, भोजन हमारे पूरे अस्तित्व के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए भोजन का सदा हम बहुत ही आरोग्यता की कामना करते हुए इस भोजन को ग्रहण करें। यदि भोजन करते समय हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की भावना आती है, तो वो हमारे लिए अकल्याणकारी हो जाता है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि उचित भोजन लें, और जो स्वादो पितो मधो पितो वयम वव्रीमहे अस्माकम अविता भव। हे अन्न, मैं जो आपको ग्रहण करने वाला हूँ, आप मेरे हर प्रकार से रक्षक होइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, ताकि मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण हो पाऊं। और यही बात यहाँ कही है कि भोजन करते समय तन्मय होकर के पहले मधुर पदार्थ खाएं। अब यहाँ पर क्रम बताया है कि पदार्थों का सेवन कैसे होना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक यहाँ कहा है कि जब भोजन में आपके खट्टे भी हों, नमकीन हों और कसैले कड़वे पदार्थ हों, तो उसका क्रम क्या रखें। तो कहा कि पहले मधुर पदार्थ खावें, पहले मधुर, अस्निया तन्मना भूत्वा पूर्वन्तु मधुरम रसम, जो मधुर हैं उनको मधुर वाले फल पहले खाएं, तदनंतर खट्टे, तो खट्टे पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए मीठे के बाद, और उसके बाद फिर नमकीन पदार्थ, और उसके बाद फिर चरपरे पदार्थ, और उसके बाद फिर कड़वे और कसैले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यह यहाँ पर क्रम बताया है। तो ऐसे क्रम को जब हम खाएंगे, ऐसा सेवन करेंगे, तो हमारा शरीर बहुत ही सुंदर और सुडौल होगा, रोग रहित होगा। हम परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करें और एक एक क्षण अपने जीवन को सुगति, सदगति, सन्मति के साथ आगे बढ़ाएं, प्रगति की ओर आगे बढ़ाएं। तो वेद मंत्र का यह जो आदेश, निर्देश, उपदेश है, इसको हम ग्रहण करने वाले बने और परमात्मा की महिमा को कभी न भूलें, क्योंकि वह सदा सर्वदा सर्वत्र हमारी ही रक्षा करता है। हम एक एक पल बहुत शान से, आनंद के साथ जीने का प्रयास करें। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन
ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन, ओम जपो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन, ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को, ओम जपो मन, ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा मार्ग न कोई, ओम जपो मन, ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। अंत में क्यों भागे करो, ओम जपो मन, ओम जपो। ओम जपो मन, ओम जपो। ओम शांति शांति शांति।